तो देखो इसके लिए जो भी हमें फॉर्मूले चाहिए, ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी फॉर्मूले की मैं आपको लिस्ट कर दूंगा, वो फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर कुछ दूंगा सम मटेरियल्स के, नेक्स्ट बल्क मॉडल्स क्या रहता है, नेक्स्ट मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी क्या रहता है, ओके। तो सब मैं आपको यहाँ पर राइट कर दूंगा, आपको सब लर्न करने पड़ेंगे, ओके। एंड देन नेक्स्ट हम इसके वन बाय वन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो सबसे पहले इसके फॉर्मूलेज हम लिस्ट डाउन कर लेंगे, ओके। फॉर्मूलेज लिस्ट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था, ओके, स्ट्रेस देखा था, ओके, स्ट्रेस, ओके, कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे वो वॉल्यूम स्ट्रेस हो या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हो या फिर शियर स्ट्रेस हो, ओके, कोई भी स्ट्रेस हो, ओके, हर स्ट्रेस के लिए की फॉर्मूला है कौन सा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया F डिवाइडेड बाय A, ओके। और स्ट्रेस को हम डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ओके। सो ब्रैकेट में हम सिग्मा यहाँ पर राइट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया F बाय A, ओके। ये सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेन, ओके। स्ट्रेन मींस क्या रहता है, ओके। सो देखो स्ट्रेन मींस क्या रहता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। तो स्ट्रेन को हमने किससे डिनोट किया था, स्मॉल ई से हमने डिनोट किया था, ओके। सो ई इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन change in dimension to original dimension, ओके। सो देखो कोई भी स्ट्रेन हो, हर स्ट्रेन के लिए एक ही फॉर्मूला रहेगा, क्या, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। फिर वो लीनियर स्ट्रेन हो, लीनियर स्ट्रेन हुआ तो क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन। लीनियर स्ट्रेन के अंदर डायमेंशन कहाँ पर चेंज होते हैं, लेंथ के अंदर चेंज होते हैं। सो वहां पर क्या आएगा फॉर्मूला, चेंज इन डायमेंशन मींस चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ आएगा, ओके। देन नेक्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेन है, ओके। वॉल्यूम स्ट्रेन मींस क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए डायमेंशन किसके अंदर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, ओके। मींस क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके। तो कोई भी स्ट्रेन हो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। देन नेक्स्ट, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या देखा था, हुक्स लॉ देखा था, ओके। हुक्स लॉ क्या था, हुक्स लॉ के अंदर हुक्स लॉ, ओके। सो देखो हुक्स लॉ क्या था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ओके। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है आपका, ओके। सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, कांस्टेंट, ओके, ओके। एंड देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस स्ट्रेन आपने उसके बाद आपने थ्री कांस्टेंट देखे थे। फर्स्ट देखा था आपने यंग्स मॉडुलस, देन नेक्स्ट बल्क मॉडुलस, देन नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। तो देखो वो भी हम राइट करेंगे। सो हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ओके। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बाद स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के डिपेंड्स ऊपर क्या है आपके, यंग्स मॉडुलस आता है, देन नेक्स्ट बल्क मॉडुलस है, देन नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। तो चलो इन ये तीन फॉर्मूले राइट करो, उसके बाद अगले तीन फॉर्मूले लेंगे हम, ओके। चलो इतने तीन फॉर्मूले राइट कर लो, चलो सभी क्विक फास्ट। सबको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है, ओके। तो देखो कुछ स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए, उनको मैं बताना चाहूंगा आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले, बट बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल वी हैव टू सी सम फॉर्मूलेज, ओके। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको जो जरूरतमंद फॉर्मूलेज रहेंगे वो फॉर्मूलेज की हम एक लिस्ट डाउन कर रहे हैं, ओके। फॉर्मूलेज होने के बाद कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज देखेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ओके। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। देन नेक्स्ट स्ट्रेन, change in dimension to original dimension, then next Hooke's law, Hooke's law क्या है, stress divided by strain is equal to constant, okay. then next इसके बाद आपने देखा था यंग्स मॉडुलस, ओके। तो देखो यंग्स मॉडुलस आपने देखा था, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या रहता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, ओके। तो देखो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, ओके। अब देखो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एफ डिवाइडेड बाय एल, ओके, सॉरी एफ डिवाइडेड बाय ए, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बाय ए डिवाइडेड बाय, अब लीनियर स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन मींस क्या है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ओके। मींस क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, ओके। चेंज इन लेंथ आप किससे डिनोट करते हो, स्मॉल एल से, एंड ओरिजिनल लेंथ आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल एल से, ओके। सो देयरफॉर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो
F by A एंड L by L है, ओके, इनका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके। सो हेंस देयरफॉर देन नेक्स्ट अब आपको क्या होगा, यहाँ पर F by FL होगा, ओके, FL एंड AL, ओके। तो ये आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। देन नेक्स्ट F फोर्स मींस क्या रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, रहता है, ओके। देन नेक्स्ट अगर आपने यहाँ पर फोर्स की जगह पर अगर आपने mg भी पुट किया तो भी चलता है, ओके, mgl डिवाइडेड बाय al, ओके। ये आपका यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला रहता है, ओके। चलो इतना राइट करो, उसके बाद अगले फॉर्मूले राइट करेंगे हम, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलो हुआ है क्या इतना राइट करना? यस। ओके, सबका हुआ क्या? ओके, सो देखो नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला आपका आएगा बल्क मॉडुलस, ओके। बल्क मॉडुलस यहाँ पर राइट कर देता हूँ मैं, ओके, फिफ्थ नंबर बल्क मॉडुलस, ओके, जिसे आप के से भी डिनोट करते हो। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। सो वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। तो वॉल्यूम स्ट्रेस आप किससे डिनोट करते हो, डीपी से डिनोट करते हो। देन नेक्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेन मींस क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा, ओके। सो चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम डीवी डिवाइडेड बाय वी। सो हेंस देयरफॉर यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, वी डीपी डिवाइडेड बाय डीवी, ओके। ये हुआ बल्क मॉडुलस, ओके। देन नेक्स्ट आपने देखा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। सो इसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉम्प्रेसिबिलिटी एक फैक्टर रहता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी भी आपको यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, ओके। सो कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी मींस क्या रहता है, इट इज एन रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ओके। सो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय k, ओके, मींस रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। k मींस क्या है, बल्क मॉडुलस है, ओके। सो 1 बाय k हो जाएगा कॉम्प्रेसिबिलिटी, ओके। देन नेक्स्ट नंबर 7th आपने क्या देखा था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मींस क्या रहता है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन रहता है, ओके। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ नंबर 7th फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन ब्रैकेट कैपिटल G इज इक्वल टू क्या होगा, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ओके। सो शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी स्ट्रेस हो आपको एफ बाय ए ही फॉर्मूला लेना है, तो यहाँ पर एफ बाय ए फॉर्मूला लीजिए। सो एफ डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय आप शियर स्ट्रेन किससे डिवाइड करते हो, थीटा से डिवाइड करते हो। सो हेंस देयरफॉर यहाँ इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय ए थीटा, ओके। एफ डिवाइडेड बाय ए थीटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। एफ डिवाइडेड बाय ए थीटा, ओके। सबको फॉर्मूले समझ में आए, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला राइट किया है, ओके। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला का स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। देन नेक्स्ट सेकंड है स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। थर्ड है हुक्स लॉ इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन नेक्स्ट फोर्थ है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन व्हिच इज इक्वल टू एफ बाय ए डिवाइडेड बाय एल बाय एल, एफ इनटू एल डिवाइडेड बाय एल इनटू कैपिटल एल, ओके। तो देखो ये फॉर्मूला अलग है, नहीं तो आप इसके नीचे भी राइट करोगे, ओके। तो ये वाला अलग है, ओके। चलो इतने 7 फॉर्मूले राइट करो, उसके बाद आगे अगले फॉर्मूले देखेंगे। चलो हुआ है क्या सबका? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट, ओके। अब देखो अगले फॉर्मूले हम देखेंगे। अब मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, ओके। देन नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बाद आपने देखा था पॉइजन्स रेशियो, ओके। नंबर 9 फॉर्मूला आएगा आपका कौन सा, पॉइजन्स रेशियो, ओके।
पॉइजन रेशियो, ओके। पॉइजन रेशियो भी आप सिग्मा से डिनोट करते हो या फिर म्यू से डिनोट करते हो, ओके, सिग्मा और म्यू, ओके। सो देखो पॉइजन रेशियो मींस क्या आता है, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, ओके। सो देखो लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, ओके। अब देखो लैटरल स्ट्रेन मींस क्या रहता है, चेंज इन डायमेंशन, ओके। डायमेंशन चेंज होते हैं बट किस तरह से चेंज होते हैं, जो पर्टिकुलर आपका जो अपलाइड फोर्स रहेगा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन रहेगा वो डायमेंशन चेंज होते हैं, ओके। आपने यहाँ पर एक रॉड कंसीडर किया था, आपने स्ट्रेस अप्लाई किया था हॉरिजॉन्टली, तो उसका जो परपेंडिकुलर पोर्शन था वो था सर्कुलर, ओके। सो उसके किस में चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल उसके डायमीटर में चेंज होते हैं, ओके। सो चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर, ओके। एंड लीनियर स्ट्रेन मींस व्हाट, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ओके। सो L डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ओके। तो देखो अब नेक्स्ट इनका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल d इंटू स्मॉल l हो जाएगा, स्मॉल डी, ओके। तो ये था पॉइजन रेशियो। देन नेक्स्ट आपने देखा था नंबर 10, ओके, पॉइजन रेशियो, ओके। पॉइजन रेशियो के बाद आपने क्या देखा था, स्ट्रेन एनर्जी देखा था, ओके। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था आपका, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ओके, लोड इंटू एक्सटेंशन which is equal to half into F into L, okay, F into L, okay। ये था स्ट्रेन एनर्जी, ओके। देन नेक्स्ट आपने देखा था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आपने देखा था, ओके। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। अब देखो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, इसके लिए फॉर्मूला जो आता है, फॉर्मूला कौन सा आता है, 1/2 मींस हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, y मींस यंग्स मॉडुलस, ओके। तो देखो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ओके। देन नेक्स्ट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बाद आपने दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखे थे। फर्स्ट आपने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड देन नेक्स्ट आपने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। सो देखो नंबर 12, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में राइट किया, आप उसे लॉन्ग में राइट करना, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन ब्रैकेट म्यू सफिक्स s इज इक्वल टू, ओके। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, FL मींस क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय n मींस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ओके। देन नेक्स्ट आपने देखा था आखिरी फॉर्मूला इस लेसन का, आपने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे आपने डिनोट किया था म्यू सफिक्स k से, ओके। तो म्यू सफिक्स k इज इक्वल टू आपका आता है एफ के मींस क्या, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय n मींस क्या है, आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ओके। तो इतने फॉर्मूले आपने देखे थे, 13 फॉर्मूले हो गए टोटल, ओके। तो चलो इन्हें नोट डाउन कर लो, सबको दिखाई दे रहा है क्या अच्छे से, यहाँ पर एफ सफिक्स के है, ओके। चलो नोट डाउन कर लो, 13 फॉर्मूलेज आपने देखे थे। अब यही 13 फॉर्मूलेज का आपको यूज कर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, सम स्टैंडर्ड वैल्यूज देखने, ओके। कुछ मटेरियल्स ऐसे रहते हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ रहता है, यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, देन नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, देन नेक्स्ट पॉइजन रेशियो का भी दिया होता है, देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इनका सब मटेरियल्स के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ रहता है, ओके। सो वो वैल्यू अब हम यहाँ पर राइट करेंगे एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ओके। चलो हुआ है क्या सबका, राइट अप हुआ है क्या, ओके।
जस्ट अ सेकंड, कितने स्टूडेंट ज्वाइन हुए चेक करता हूँ मैं। 17, ओके। श्रेयस पाटिल नहीं है, आदित्य सूर्यवंशी है, मंदार एक नहीं है, एलरॉय भी है, समीन है क्या? समीन भी नहीं है। ऋषिकेश सर, श्रेयस पाटिल, समीन एंड मंदार, इन तीनों को देखो क्यों एब्सेंट है आज। ओके, हुआ क्या राइटअप? ओके, देन नेक्स्ट अब देखो, इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे इसके जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ सम स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए, वो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको ध्यान रखने। हुआ क्या सबका? ठीक है, Yes. ओके। चंद्रशेखर, ओके। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको क्या है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए आपको कुछ मटेरियल्स के लिए। ओके, तो देखो आपको एक टेबल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक टेबल करोगे, टेबल के अंदर यहाँ पर मटेरियल राइट्स करोगे। देन नेक्स्ट Young's modulus, then next bulk modulus, then next modulus of rigidity, and then next Poisson's ratio. Okay, so देखो यहाँ पर राइट करो Young's modulus, then next bulk modulus, then next modulus of rigidity, and then next Poisson's ratio. Poisson's ratio. Okay, अब देखो इस जो मटेरियल्स आपको दिए, ओके, इसके हम क्या राइट करेंगे, यंग्स मॉडुलस क्या रहता है, बल्क मॉडुलस क्या रहता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, पॉइजन रेशियो क्या है। ओके, अब देखो ये जो हम राइट तो कर रहे थोड़ा हैं सा इसलिए जूम राइट कर कर दो रहे ना। हैं। ओके, ओके, अब ठीक है सर। बस ठीक है, ओके। ओके, तो देखो ये जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स के वैल्यूज हम क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको मटेरियल का यंग्स मॉडल्स का वैल्यू गिवन नहीं रहता, या फिर बल्क मॉडल्स गिवन नहीं रहता, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू गिवन नहीं रहता, बट वो मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, उस मटेरियल का नाम वहां पर मेंशन रहता है। ओके, तो उस मटेरियल का अगर आपको नाम मेंशन है तो आपको इसका मतलब वो एग्जामिनर ऐसा एज्यूम करता है कि आपको उस मटेरियल के लिए बल्क मॉडुलस कितना है, या फिर उस मटेरियल के यंग्स मॉडुलस कितना है, या फिर उस मटेरियल के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू क्या है, या फिर उस मटेरियल के आपका पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या आती है, आपको पता है। ओके, तो इसलिए वो कुछ समय उस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करते। ओके, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहला जो मटेरियल है, सबसे पहला मटेरियल हम देखेंगे लीड। ओके, तो देखो लीड मटेरियल आप देखोगे, लीड के लिए जो आपका यंग्स मॉडुलस आता है, यंग्स मॉडुलस क्या आता है आपका 1.5। ओके, 1.5 इंटू 10⁻10 पास्कल। ओके, कितना आता है लीड के लिए, यंग्स मॉडुलस कितना दिया है आपको 1.5 इंटू 10⁻10 पास्कल। ओके, देन नेक्स्ट, ओके, अब लीड के लिए बल्क मॉडुलस कितना दिया है 4.1 दिया है। ओके, लीड के लिए बल्क मॉडुलस कितने दिया है 4.1 इंटू 10⁻10 पास्कल। ओके, पास्कल, एंड देन नेक्स्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देखो पास्कल इज इक्वल टू क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल रहते हैं। ओके, अब ये दोनों क्या है मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये पॉइंट में क्लियर कर दूंगा। ओके, पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट, अब लीड के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू कितना दिया है 0.6। ओके, 0.6 इंटू 10⁻10 पास्कल। ओके, देन नेक्स्ट, अब लीड के लिए पॉइजन रेशियो के, पॉइजन रेशियो जो है लीड के लिए पॉइजन रेशियो यहाँ पर नहीं रहता। ओके, लीड के लिए पॉइजन रेशियो नहीं रहता। ओके, तो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, ब्लैंक रहने देंगे। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट मटेरियल जो है आपका, नेक्स्ट मटेरियल आपका आता है ग्लास। ओके, ग्लास, अब देखो ग्लास के लिए जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस कितना आता है 6.0। ओके, 6.0 इंटू 10⁻10 पास्कल। ओके, देन नेक्स्ट,
ग्लास के लिए जो बल्क मॉडल्स आता है, बल्क मॉडल्स कितना है, बल्क मॉडल भी सेम आता है, ओके 6.0 इंटू 10⁻10 पास्कल, ओके। देन नेक्स्ट ग्लास के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना आता है, 2.5 इंटू 10⁻10 पास्कल, ओके। देन नेक्स्ट पॉइजन्स रेशियो, ओके, ग्लास के लिए पॉइजन्स रेशियो कितना आता है, 0.2, ओके। ग्लास के लिए पॉइजन्स रेशियो कितना है, 0.2 आता है, ओके। देन नेक्स्ट मटेरियल कौन सा है आपका, एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम, ओके। अब देखो एल्यूमिनियम के लिए यंग्स मॉडुलस कितना है आपका, 7.0, ओके, 7.0 इंटू 10⁻10 पास्कल। देन नेक्स्ट बल्क मॉडुलस आता है आपका 7.5 इंटू 10⁻10 पास्कल, ओके। देन नेक्स्ट एल्यूमिनियम के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना आता है, सेम आता है, जितना ग्लास का है उतना ही, ओके, मींस 2.5 इंटू 10⁻10 पास्कल। एंड देन नेक्स्ट पॉइजन रेशियो, एल्यूमिनियम के लिए पॉइजन रेशियो कितना रहता है, 0.36, ओके, 0.36 का उसका रेशियो रहता है, ओके। देन नेक्स्ट मटेरियल आपका है सिल्वर, ओके, नेक्स्ट मटेरियल है सिल्वर, ओके। अब देखो सिल्वर के लिए आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ रहता है 7.6, ओके, 7.6 इंटू 10⁻10 पास्कल। देन नेक्स्ट सिल्वर के लिए आपको बल्क मॉडुलस दिया हुआ रहता है 10.0 इंटू 10⁻10 पास्कल, ओके। एंड देन नेक्स्ट सिल्वर के लिए आपको दिया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, 2.7, ओके, 2.7 इंटू 10⁻10 पास्कल, ओके। एंड देन नेक्स्ट आखिरी का जो है आपका सिल्वर के लिए आपको दिया है पॉइजन्स रेशियो, ओके, पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.38, 0.38, ओके। देन नेक्स्ट सिल्वर के बाद आपका मटेरियल आता है गोल्ड, ओके, गोल्ड, ओके। अब देखो गोल्ड के लिए आपको जो दिया है यंग्स मॉडुलस दिया है 8.1 इंटू 10⁻10 पास्कल, ओके। एंड देन नेक्स्ट बल्क मॉडुलस दिया है गोल्ड के लिए दिया है बल्क मॉडुलस 18.0, ओके, 18.0 इंटू 10⁻10 पास्कल, ओके। एंड देन नेक्स्ट गोल्ड के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है आपको 2.9 इंटू 10⁻10 पास्कल, ओके। एंड देन नेक्स्ट गोल्ड के लिए पॉइजन रेशियो दिया है 0.42, ओके, 0.42 दिया है, ओके, 0.42, ओके। सबको समझ में आ रहा है ना, या फिर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ओके। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। एंड देन नेक्स्ट गोल्ड के बाद आपका मटेरियल कौन सा है कितने है, 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ के अभी 3 बाकी। गोल्ड के बाद आपका आता है ब्रास, ओके। अब देखो ब्रास जो है, ब्रास के लिए आपको यंग्स मॉडुलस दिया है 9.0 इंटू 10⁻10 पास्कल। देन नेक्स्ट ब्रास के लिए आपको दिया है बल्क मॉडुलस दिया है 6.0 इंटू 10⁻10 पास्कल। एंड देन नेक्स्ट आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिया है 3.5, ओके, 3.5 इंटू 10⁻10 पास्कल। एंड देन नेक्स्ट पॉइजन रेशियो आता है ब्रास के लिए, पॉइजन रेशियो आता है 0.37, ओके। देन नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्या है, ब्रास के बाद आता है कॉपर, ओके। सर टाइम कितना बाकी है, ओके, इन्फॉर्म कर देना मुझे सेशन खत्म होने से पहले, ओके। कॉपर, ओके, कॉपर के लिए यंग्स मॉडुलस आता है 11.0 इंटू 10⁻10 पास्कल। देन नेक्स्ट यहाँ पर आता है 14.0 इंटू 10⁻10 पास्कल, ओके। एंड देन नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके,
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है 4.4, ओके 4.4 into 10 raised to power 10 पास्कल. एंड देन नेक्स्ट पॉइजन्स रेशियो आता है 0.37, ओके 0.37. देन नेक्स्ट अब कॉपर के बाद आपका आखिरी है स्टील, ओके स्टील दिया है आपको. एंड देन नेक्स्ट ओके देन नेक्स्ट स्टील का आपको दिया है यंग्स मॉडुलस, जो है स्टील का यंग्स मॉडुलस दिया है आपको 21.0 into 10 raised to power 10 पास्कल. देन नेक्स्ट स्टील के लिए बल्क मॉडुलस आपका रहता है 16.0 into 10 raised to power 10 पास्कल. देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहता है 8.3, ओके 8.3 into 10 raised to power 10 पास्कल. एंड देन नेक्स्ट आपको आखिरी दिया है पॉइजन्स रेशियो 0.28, ओके तो इतने आपको मटेरियल्स दिए हैं. तो ये सभी मटेरियल्स आपको राइट करने हैं. इनका जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब, ओके तो चलो ये जो टेबल है टेबल सभी ड्रॉ कर लो, एक बार राइट कर लो. देन नेक्स्ट उसके बाद हमें एक और टेबल देखना है सेम एज इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, ओके ओके देखो पॉइजन्स रेशियो में पास्कल यूज नहीं करते, ओके पॉइजन्स रेशियो के अंदर पास्कल यूज नहीं करते, ओके देखो अब वहां पर पास्कल क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो के लिए जो फॉर्मूला है हमारा, ओके पॉइजन्स रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू क्या है, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, ओके तो देखो लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन है, ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन है, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, तो यानी कि उसके जो यूनिट रहेंगे यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मींस पॉइजन्स रेशियो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ओके तो इसलिए यहाँ पर इसे कोई भी यूनिट नहीं है. तो यहाँ पर जो पास्कल यूज किया है, पास्कल यंग्स मॉडुलस का क्या है, यूनिट है. पास्कल इज इक्वल टू क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है, ओके पास्कल मींस इसका यूनिट ही है, इन सब का यूनिट है, ओके चलो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, टेबल आपको बहुत यूजफुल है, ओके फॉर 11th स्टैंडर्ड, फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड एज वेल एज आफ्टर 12th, ओके ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ 11 के लिए नहीं, आपको लाइफ टाइम ध्यान में रखना पड़ेगा, जब तक आपका एजुकेशन चालू है तब तक आपको ये यूज करना पड़ेगा, ओके देखो जब भी आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको दिया है, ओके a brass wire having this length, having this force, and then calculate the extension in that wire, okay so देखो brass wire दिया है, मींस आपको वहां पर उसका ब्रास, अब ब्रास वायर के लिए आपको यंग्स मॉडुलस वहां पर दिया हुआ नहीं है, ब्रास वायर के लिए आपको बल्क मॉडुलस नहीं दिया, बल्क ब्रास वायर के लिए आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं दिया, ब्रास वायर के लिए आपको पॉइजन्स रेशियो वहां पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है. तो एग्जामिनर ऐसा एज्यूम करता है कि स्टूडेंट को ब्रास वायर का यंग्स मॉडुलस कितना है पता है, यंग्स मॉडुलस कितना है ब्रास के लिए 9.0 है, ओके सेम एज बल्क मॉडुलस कितना है 6 है, ओके तो एग्जाम में ऐसा ध्यान में रखकर चलता है कि आपको ये वैल्यूज क्या है आपको पहले से ही पता है. सो इसलिए अगर कुछ एग्जामिनर्स क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज मेंशन नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं, ओके कुछ एग्जामिनर्स ऐसे रहते हैं जो कि क्वेश्चन देगा नीचे डेटा में देते हैं, गिवन डेटा में आपको वैल्यूज गिवन रहते हैं, ओके तो सभी क्वेश्चन में नहीं रहता, ओके सभी एग्जामिनर एक जैसे नहीं होते, ओके तो चलो नोट कर लो इसे क्विक फास्ट. ओके आदित्य, ओ सॉरी, चलो हुआ क्या सबका, चलो कोई तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, जो ऑप्शन है उनको काम में आएगा.
ओके अब देखो आपका आखिरी का टेबल बाकी है। ओके वो टेबल हम देखेंगे और फिर हम अगर हो सके तो आज एक आध न्यूमेरिकल देख लेंगे। ओके या फिर आज के लिए स्टॉप कर देंगे। ओके तो देखो हुआ है क्या, है टेबल हुआ क्या सबका? ओके सेशन फिनिश होने के बाद आपको एक बार फिर से भी ज्वाइन करना है। ओके तो सभी स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे, सेशन खत्म होने के बाद फिर से भी ज्वाइन करेंगे। ओके तो अब मैं क्लियर कर देता हूँ, एक और टेबल हमें राइट करना है और सेशन फिनिश होने के बाद तुरंत रिज्वाइन कीजिएगा। ओके चलो अब उसके बाद हम एक और टेबल देखेंगे। यहाँ पर मटेरियल्स लेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मींस स्टैटिक फ्रिक्शन मींस इन ब्रैकेट म्यू एस। ओके एंड यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक ओके तो चलो अब हम मटेरियल्स देखेंगे, इसके वन बाय वन मटेरियल्स देखेंगे एंड देन नेक्स्ट इसके लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू आता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यूज आते हैं वो वैल्यूज हम वन बाय वन यहाँ पर राइट करेंगे। तो देखिए इसके लिए भी 5 to 6 मटेरियल्स दिए हुए रहते हैं। ओके देखो सबसे पहले आपको क्या है मटेरियल्स दिए हुए रहेंगे, देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है जिससे हम डिनोट करते हैं म्यू सफिक्स एस से एंड देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू सफिक्स के से। ओके तो देखो फर्स्ट आपका जो मटेरियल आता है, फर्स्ट मटेरियल आपका आता है टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन। ओके अब देखो टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन। ओके देखो टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन जो रहता है, ओके यहाँ पर देखो आपको जो मटेरियल्स रहेंगे मटेरियल आपको इसी तरह दिए हुए रहेंगे। ओके टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन, स्टील ऑन स्टील, गोल्ड एंड ग्लोस गोल्ड या फिर टेफ्लॉन ऑन स्टील। ओके अब देखो टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन इसका मतलब क्या है, आपका जो फ्रिक्शन रहता है, ओके फ्रिक्शन कितने मटेरियल्स के अंदर रहेगा, आपका जो फ्रिक्शन रहेगा फ्रिक्शन कितने मटेरियल्स के अंदर रहेगा, दो मटेरियल्स के अंदर आपका फ्रिक्शन रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, दो मटेरियल्स दिया है। ओके अगर अब यहाँ पर क्या टेफ्लॉन टेफ्लॉन है कि अगर आप टेफ्लॉन सरफेस के ऊपर यानी कि अगर आप दो टेफ्लॉन मटेरियल्स के अंदर अगर आप फ्रिक्शन करते हो तब आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा या फिर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, उसकी वैल्यूज आपको दी है। ओके तो यहाँ पर टेफ्लॉन टेफ्लॉन का मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन आपका ऑफर हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, दो टेफ्लॉन मटेरियल्स के अंदर वो फ्रिक्शन हो रहा है आपका। ओके तो देखो सबसे पहला कौन सा है आपका टेफ्लॉन है। ओके सबको दिखाई दे रहा है क्या, जूम कर देता हूं। ओके टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन। ओके TFLON। ओके टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन। ओके अब देखो टेफ्लॉन के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, ओके वो रहता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहता है 0.4 रहता है। ओके एंड देन नेक्स्ट इसके लिए कितना रहता है 0.8 रहता है। ओके 0.8। ओके देन नेक्स्ट टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन हो गया, देन नेक्स्ट आपका है ब्रास ऑन स्टील। ओके अब देखो ब्रास एंड स्टील का दिया है। ओके ब्रास ऑन स्टील। ओके अब देखो ब्रास का जो है, ओके ब्रास का कितना रहता है 0.51। ओके 0.51 देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहता है 0.40। ओके 0.40 ब्रास का किसके ऊपर दिया है आपको, स्टील के ऊपर। ओके ब्रास का स्टील के ऊपर दिया है। ओके देन नेक्स्ट नेक्स्ट आपका मटेरियल आता है आपका तो कॉपर ऑन, यूनिट नहीं रहेगा इसमें यूनिट नहीं रहेगा, नहीं इसको यूनिट नहीं रहेगा। ओके इसका जो भी यूनिट रहेगा सबका यूनिट सेम रहेगा। ओके मैं आपको टेबल के आखिर में बता दूंगा। ओके देखो नेक्स्ट क्या दिया है आपको, नेक्स्ट दिया आपको कॉपर ऑन स्टील। ओके अब देखो कॉपर एंड स्टील का दिया है। ओके कॉपर ऑन स्टील। ओके अब देखो कॉपर ऑन स्टील के लिए जो आपको दिया है वो है आपको 0.53। ओके 0.53 एंड देन नेक्स्ट दिया है आपको कोएफिशिएंट ऑफ
काइनेटिक फ्रिक्शन आपका